पहचान तो सबसे है हमारी, मगर भरोसा सिर्फ आप पर है कान्हा। आनंद आनंद धन सिर्फ घनश्याम से जुड़कर ही मिलेगा। व्यर्थ में कहीं और खोकर समय का नुकसान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना हमारा संस्कार है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता है, प्रेम ही अंतिम योग है। प्रेम अंतिम मिलन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही प्रेम है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाओगे। इसीलिए सदा अच्छे कर्म कीजिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है। यदि आप लोगों को उनकी छोटी गलतियों के लिए अनदेखा करते हैं तो हमेशा आप अकेले रहेंगे। इसीलिए आलोचना कम करें और प्यार ज़्यादा करें। जीवन में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो खुद के ऊपर फेंके पत्थरों से नींव तैयार कर लेते हैं, न कि उस पत्थरों से दूसरों को मारते हैं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है। भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इसीलिए धैर्य रखना सबसे अति महत्वपूर्ण है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। इसीलिए हमेशा अच्छे विचार रखें, गंदे नहीं। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसीलिए कभी भी स्वयं को दोषी ना ठहराए। हमारे मन का भगवान में लगना अच्छा संकेत है, पर यदि मन के साथ ही तन को भी भगवान के कार्यों में लगा दिया जाए तो मन कहीं भी भटकेगा ही नहीं। इंसान भगवान से सब कुछ मांगता है। कभी किसी को भगवान से भगवान को मांगते देखा है? व्यक्ति जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर दुखी होता है। इसीलिए जो गलतियां आप कर चुके हैं उसके बारे में सोचकर दुखी ना हो, बल्कि उसे ठीक कैसे करना है उसके बारे में सोचें। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ रमणीयता है, मधुरता है, सुंदरता है। इन सब का स्रोत श्री कृष्ण ही है। इसीलिए सदा श्री कृष्ण की आराधना करें। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनता तब तक आँखों में केवल लौकिक ही दिखता है, लेकिन भगवान से संबंध बनते ही भक्त की दृष्टि में अलौकिकता आ जाती है। यदि आप हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी स्वयं को कभी दुखी होने का समय ही नहीं देता। जीवन में आपको एहसास होगा
कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। जिस तरह फूलों को महकने के लिए कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाज़ों को खोल देती है। इसीलिए हमें सफलता पाने के लिए सदा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी निंदा और सुख चैन हमेशा खो देता है। इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। जो रुई सूखी हो वह जलकर राख बन जाती है, और जो जल में भीगी हो वह आग पकड़ नहीं सकती। जो रुई घी का आश्रय लेती है वही प्रज्वलित होती है और प्रकाश देती है। इसीलिए कभी कभी अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए हमें किसी पर आश्रित होना अच्छी बात है। हम सभी को सांसों की संपत्ति मिली हुई है, उसको कंजूस इंसान की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते हैं, उसको खर्च होने से रोक नहीं सकते। बस सांसों को सार्थक करना हमारे हाथ में है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। हे कृष्ण, आपसे प्रेम करना अगर अपराध है तो यह अपराध मैं जीवन भर करने को तैयार हूँ, क्योंकि औरों के लिए बदनाम होने से तो अच्छा है कि मैं आपके लिए ही बदनाम हो जाऊँ। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। यदि मन में विश्वास नहीं हो तो अरदास भी मात्र एक मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। वहाँ शब्द तो होंगे लेकिन भाव नहीं होगा। भाव के बिना वे शब्द जीवित नहीं हो पाएंगे, और इस स्थिति में प्रभु हमारा पक्ष कैसे करेंगे जबकि भाव की भाषा नहीं होती। गोविंद तो हृदय में विश्वास की भाषा समझते हैं। इसीलिए बातों में हमेशा भावना होनी चाहिए, भाषा नहीं। दुनिया तो दर्पण है, उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है तो वह अपना ही प्रतिबिंब है। सुधार अपने में लाना है। दुनिया को सुधारने की या दुनिया से शिकायत दोनों नासमझी का परिणाम है। यदि आप विनयशील हैं, निस्वार्थ प्रेमी हैं और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए आप अनंत धन के स्वामी हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो सदाचारी और परोपकारी में प्रवृत्त है वह इस लोक में भी धनी है और परलोक में भी धनी है। पैदा हुआ इंसान तब जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत राख की ढेरी बन जाता है तब भी उतना ही वजन रह जाता है। भजन का ही महत्व है और उसी का वजन विभु को भी तौलने में समर्थ है। एक पत्ता समर्पण स्वरूप तुलसी का, इससे अधिक जीवन में कुछ भी पर्याप्त नहीं। हर क्षण हरि की दी हुई
है वो क्षण उनके साथ बीते। सत्संग और स्वाध्याय द्वारा तो जीवन सार्थक बने। हम भाग्यशाली हैं जो आपकी अमृतमय वाणी द्वारा सत्संग में अपने जीवन की क्षणों को मूल्यवान कर सकते हैं। हमें आपके सानिध्य में भक्ति प्रदान हो, यही हमारी सबसे बड़ी सौभाग्य है। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य से ही हम श्री कृष्ण की तरफ जा पाते हैं, नहीं तो लोग पूरे जीवन संसार में ही उलझे रहते हैं और अपना मानव जन्म व्यर्थ कर लेते हैं। दुनिया में कोई बात सबसे ज़रूरी है तो वो है मुरलीधर का दास बन जाना, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। मेहनत करके कितना कुछ अर्जित कर लोगे, सब इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। मृत्यु एक दिन आएगी और जबरन उठाकर ले जाएगी। आपके साथ यदि कुछ जाएगा तो वो है कान्हा की भक्ति। इसीलिए मेहनत भी करिए तो मुरलीधर प्रभु की सेवा के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ कृष्ण का है, वो मालिक हैं और हम सब उनके सेवक हैं।